हाँ तो गाइस, दिस इज गौर सिंह। आपका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल एडुकेटिव, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। सो गाइस, आज की हम बात करने वाले, कुछ सब्जेक्टिव वीडियो नहीं होने वाली। आज की हम बात करने वाले हैं कि मैंने ये बात कर ली ऑनलाइन क्लास को कैसे मैनेज करना है, ऑनलाइन क्लास में कैसे सेल्फ को मैनेज करना है। ठीक है, बाकी मैंने बहुत ही सारी वीडियोस बनाई हुई सब्जेक्टिव, लेकिन ये पहली वीडियो होने वाली जो थोड़ी टेक्निकल से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, हो सकती है क्या वो उसी से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ बेस्ट लैपटॉप फॉर दी ऑनलाइन क्लास, मोबाइल या लैपटॉप हमें प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बारे में सारा जो भी डाउट है वो हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, देखो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए ऑनलाइन क्लास के लिए। ठीक है, हमने जैसे कि पिछली वाली वीडियो में बात की थी कि मोबाइल या लैपटॉप हमें क्या प्रेफर करना चाहिए। तो हमने क्या किया था, हमने कहा था आपसे कि अगर हमने क्या कहा था आपसे, आप लैपटॉप को प्रेफर करिए। अब ये क्यों प्रेफर करिए ये मैं आपको बता देता हूँ, इसके एडवांटेजेस बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो पहली बात तो मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, लैपटॉप की बड़ी होती है, तो उससे क्या आई को स्ट्रेन उतना ज़्यादा नहीं पड़ता जितना मोबाइल पड़ता है। ठीक है, लैपटॉप पे थोड़ा उतना नहीं पड़ता क्योंकि लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन होती है, वो दूर रहती है, हमको दिखता है आराम से। लेकिन मोबाइल की छोटी स्क्रीन उसे हमें पास रखना पड़ता है और फिर एकदम छोटा छोटा लिखा होता है तो हमें उसमें ज़्यादा देखना होता है। ठीक है, तो इसलिए उससे क्या आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। ठीक है, तो हम लैपटॉप को प्रेफर करेंगे। दूसरी बात अगर हम बात हैं तो जैसे कि अगर हम क्लास कर रहे हैं, ठीक है, क्लास कर रहे हैं, हमें कोई डाउट आया, अब हम क्या, अब हमारे सामने मोबाइल रखा, अब हम उसे उठाएंगे। ठीक है, फिर हम उसमें माइक ऑन करेंगे, फिर हम बोलेंगे, या हम चैट बॉक्स में जाएंगे, फिर हम वहाँ पे टाइप करेंगे, फिर कीबोर्ड आएगा, फिर हम टाइप करेंगे, फिर भेजेंगे। ऐसे क्या है, लैपटॉप में तुरंत ही हमने वहाँ पे रखा है दूर, हमने माउस से क्लिक किया, माइक ऑन हो गया, या हमने तुरंत कीबोर्ड से टाइप किया, डाउट हमारा चला गया। ठीक है, तो इससे क्या है, लैपटॉप उसमें भी ईजी है। ठीक है, इसका एक और फ़ायदा मिल गया। ठीक है, और बाकी बात करें कि इसमें उतना स्क्रीन का स्ट्रेन नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ प्रोटेक्शन मोड दोनों में होता है। ठीक है, लेकिन ये बड़ी स्क्रीन है तो मैं ऐसे ही प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो तीन चीज़ इसमें बहुत बढ़िया है। ठीक है, मोबाइल में भी तुम्हें आई प्रोटेक्शन मोड मिल जाता है। ठीक है, लेकिन लैपटॉप क्या है उसमें भी मिल जाता है, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, उसमें थोड़ा आसानी रहता है। ठीक है, उसमें तुम टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जब चाहे सब जूम कर लो। ठीक है, मैसेज भेज दो, कोई इतना डिफिकल्टी इतनी नहीं आती, प्रॉब्लम्स नहीं होती जितना तुम्हें मोबाइल्स में हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो शुरुआत में हम तुम्हें ये थोड़ा स्पेसिफिकेशन बता देंगे कि तुम्हें ऑनलाइन क्लास के लिए तुम कोई भी लैपटॉप ले रहे हो। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि ठीक है वही तुम लोग, ठीक है, जो मैं कहूँगा उनकी लिंक जो है तुमको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके तुम परचेज कर सकते हो ईजिली। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको कोई और लेना चाहते हैं, जैसे कि आपके दोस्त के पास कोई और है, उसमें भी जो मैं स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ वही है, तो आप वेल एंड गुड, आप वही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं जो स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ पहले ये बता दूँगा कि कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए आपके लैपटॉप में जो भी आप खरीद रहे हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि जो मैंने 5 बेस्ट लैपटॉप आपके लिए रखे हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। ठीक है, जो कि बहुत अच्छे होते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। ठीक है, तो चलो हम बात कर लेते हैं, पहले स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसे रफ कर देंगे और फिर हम देखेंगे स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे लैपटॉप में। ठीक है, जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा उतना कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हो हमें प्रॉब्लम्स हों। ठीक है, क्योंकि आजकल तो अब ऑनलाइन क्लास ही चल रही है। ठीक है, तो सबसे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट्स कर रखे हैं, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे SSD। ठीक है, तो सबसे पहले जो तुम्हारा पॉइंट आता है वो है SSD। ठीक है, देखो अगर तुम्हारा HDD है या SSD है, ठीक है, अगर तुम्हें HDD मिल रहा है तो मत लेना। ठीक है, तुम्हें SSD अगर मिल रहा है तो तुम लेना, अगर तुम्हें HDD के साथ SSD मिल रहा है तब तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्यों ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो HDD जो है उसको थोड़ा टाइम लगता है, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, उससे तुम्हारा कंप्यूटर का जो स्पीड है, ठीक है, प्रोसेसर है, वो थोड़ा लो हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर थोड़ा धीरे वर्क करता है। ठीक है, PC तुम्हारा धीरे वर्क करेगा एज कम्पेयर टू SSD। ठीक है, ये क्या है, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम्हें ज़्यादा सही तरीके से, ज़्यादा अच्छी तरीके से तुम्हें प्रोसेस करके रिजल्ट देगा। ठीक है, और ये फास्ट भी होता है एज कम्पेयर टू HDD थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, तो पहले ही तो ये देखना है तुम SSD ही लेना। ठीक है, अगर तुम्हें HDD के साथ मिल रहा है तब भी तुम ले सकते हो, लेकिन खाली HDD मत लेना। ठीक है, वो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो मैंने नोट कर रखा है, वो है रैम। ठीक है, अगर तुम मिनिमम हम तुमको बता रहे हैं, मिनिमम अगर तुम 6 GB रैम, 4 GB रैम, ठीक है, मिनिमम 4 GB रैम तो होनी ही चाहिए। ठीक है, लैपटॉप है तो इसमें मिनिमम रखता हूँ मैं, देखो लैपटॉप इसमें 6 GB रखना मिनिमम, हाँ 4 तो नहीं 6 GB रखना। और अगर तुम 8 GB ले सकते हो तो वेल एंड गुड है, वो ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम 8 GB वाला नहीं ले सकते हो, ठीक है, तो तुम ले सकते हो 6 GB रैम का, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अब हम तीसरी हम बात करते हैं ग्राफिक्स का। ठीक है, अब देखो तुम्हें कोई गेमिंग तो चैनल खोलना नहीं है या तुम्हें गेम खेलना है। ठीक है, गूगल मीट में या किसी भी तुम्हारा चीज़ जिसमें भी तुम्हारा जूम में जहाँ पे भी तुम्हारी क्लास होती है वहाँ पे कोई ग्राफिक्स की तो ज़रूरत नहीं पड़ती ना, कैमरे की ज़रूरत पड़ती है, उसमें तो ग्राफिक्स
अगर तुम ग्राफिक्स वाला ले रहे हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेल के ग्राफिक्स ले लो, NVIDIA के ले लो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन ग्राफिक्स चॉइस है तुम्हारी। अगर तुम लेना चाहो तो ले लो, ग्राफिक्स की तुम्हारी चॉइस है, तुम लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो ग्राफिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन क्लास के लिए, ठीक है। अब देखो विंडोज़ कौन सी, विंडोज़ लेटेस्ट वर्जन ही लेना, ठीक है, नहीं तो फिर बार बार उसमें अपडेट मांगेगा, तो विंडोज़ 10 का लेटेस्ट वर्जन ही लेना, ठीक है। नहीं तो तुम लैपटॉप खोलो बार बार, कहीं तुम क्लास करो उसमें अपडेट मांग रहा है, बीच में अपडेट करो, ठीक है, तो उससे क्या है दिक्कत होगी, फिर इंटरप्शन होगा, ठीक है। अब चौथी चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि हार्ड ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क कितनी मिनिमम स्टोरेज हम बता दें 250 GB होनी चाहिए, ठीक है, 250 GB तो तुम्हारी स्टोरेज होनी चाहिए हार्ड ड्राइव, ठीक है। अगर इतना ले रहे हो तो ठीक है, मतलब मैं ऑनलाइन क्लास और सारी चीज़ें आराम से चल जाएंगी, ठीक है। अब देखो 250 GB अगर मिनिमम ये है, और बाकी तुम्हारा जो कंप्यूटर सिस्टम खाएगा वो भी थोड़ा लेगा ना, 100 GB, 100 से 150 GB, तो उसका हटा दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास कितना बची, 100 GB बचती है, और कंप्यूटर में थोड़ा तो स्टोरेज होना ही चाहिए, ठीक है, कि मतलब भर ना जाए, ज़्यादा लैग ना करे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एंटीवायरस जरूर डलवा लेना, एंटीवायरस जरूर होता है, ठीक है, एंटीवायरस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे कि तुम्हारे मतलब कोई वायरस ना अटैक ना करे, ठीक है। अब जैसे तुम ऑनलाइन मीटिंग अटेंड ही कर रहे हो, लेकिन ऑनलाइन तुम ये इतना तो पढ़े होगे, इतना तो पता ही होगा कि वेबसाइट जो वहाँ से भी कुकीज़ से भी वहाँ से एंटी वायरस आ जाते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरस पहले से डाल के रखना, ठीक है। अब देखो बात आती है कि प्रोसेसर कौन सा लेना है, मेन चीज़ ये होती है प्रोसेसर तुम्हारा, ठीक है। अब प्रोसेसर तुम इंटेल का लेना, इंटेल का तुम i3 ले सकते हो, i5 ले सकते हो, या i7 ले लो, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन तुम ले लो, i3 ले लो, i5 ले लो, i7 ले लो, ठीक है। अगर तुम i7 ले लो बहुत ही बढ़िया है, i5 ले लो तो वो भी बढ़िया, लेकिन i3 में थोड़ा सा हाँ स्लो हो सकता है, लेकिन मतलब ठीक है, अगर तुम यही अफोर्ड कर पा रहे हो इंटेल i3 तो ये भी बेस्ट है, ठीक है, बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि एकदम ख़राब है, ठीक है, ऐसा ख़राब नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो i3 भी तुम ले सकते हो, अगर तुम i5 ले सकते हो तो i5 ही लेना, ठीक है, मैं तो उसी को प्रेफर करूँगा, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बात करते हैं बैटरी लाइफ, ठीक है, बैटरी तुम्हारे पास 6000 mAh की तो होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 6000 की तो होनी चाहिए, मीन्स ऐसा लैपटॉप लो कम से कम एक दिन तो चली जाए, एक दिन तो नहीं तो 18 to 20 आवर्स तो चले, उसकी एक मतलब लाइफ हो 100% की, ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करें बैटरी की, मिनिमम 6000 mAh बैटरी तो ले ही लेना, ठीक है, 6000 mAh बैटरी तो मिनिमम ठीक है, उससे कम तो मत ही लेना, ठीक है, नहीं तो बार बार तुम चार्ज करना पड़ेगा, फिर चार्ज करते चलाओगे तो हीट करेगा वो, ठीक है, इससे क्या है तो वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे तुम्हें सारी स्पेसिफिकेशंस बता दी हैं कि अगर ये स्पेसिफिकेशंस हैं तुम कोई भी लैपटॉप ले लो, अगर ये हैं तो बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड है, कोई भी तुम लैपटॉप ले सकते हो। अब हम तुम्हें बताने वाले कि 5 बेस्ट लैपटॉप जो मैंने रखे हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास के लिए तुम्हारे लिए, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो उनको भी देख लेते हैं, लिंक आपको इनकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से तुम जाके परचेज़ कर सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम इससे पहले रब कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो है वो लैपटॉप कौन सा है। तो देखो सबसे पहला आता है Asus VivoBook का 514, ठीक है, पहला है Asus VivoBook 514, ठीक है, Asus VivoBook का 514 अगर तुम ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ये सारे स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये तुम ले सकते हो। अब हम दूसरे में जाते हैं, ठीक है, दूसरा जो हमारा लैपटॉप है वो है Lenovo IdeaPad S340, Lenovo IdeaPad S340, ये भी तुम ले सकते हो और इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, तो ये तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम बातें हैं थर्ड लैपटॉप पे जो कि है HP का Chromebook, ठीक है, HP का Chromebook, HP का Chromebook का वर्जन 14, ठीक है, 14, ये बेस्ट लैपटॉप है, इसमें भी तुम ले सकते हो, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशंस तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम आते हैं फोर्थ लैपटॉप पे, दैट इज़ Lenovo IdeaPad S145, ठीक है, Lenovo का ही है IdeaPad का, Lenovo IdeaPad S14 तुम ले सकते हो, ये भी बेस्ट लैपटॉप है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी तुम्हें, यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो ये सब हैं। अब देखो हम आते हैं फिफ्थ पे, Lenovo IdeaPad 330S, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तुम Lenovo का अगर ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि Lenovo के ज़्यादातर चलते हैं, ठीक है, बढ़िया भी होते हैं, कम प्राइस में तुम्हें ज़्यादा अच्छे फीचर्स वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। देखो पहले बता दूँ स्पॉन्सर वीडियो कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैं कंपनी की स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे बेस्ट लगे मैंने वो आपके लिए बताए हैं, ठीक है। Lenovo IdeaPad का 330S, ठीक है, तो ये 5 लैपटॉप है, इन सब के स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो Lenovo IdeaPad के स्पेसिफिकेशंस ये हैं,
तो ये 5 लैपटॉप हैं, इन सबको तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब लैपटॉप हैं, बेस्ट हैं ऑनलाइन क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो मैं तो अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए जय भारत, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।